वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। श्री गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंसी वारे की जय। माँ राधा रानी की जय। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। श्री गुरुदेव भगवान के लीलावसान के बाद स्थूल दर्शन एवं प्रसाद प्राप्ति। योग पुष्टन केंद्र श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम से संबंधित लगभग सभी गुरु भाई बहन परम आदरणीय चाचा श्री चंदन सिंह जी से परिचित होंगे, जो सवाई ग्राम के ही रहने वाले थे एवं जिन्हें दादा गुरुदेव परम योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज से दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री रघुराज सिंह जी उन्हीं के परम पुण्यवान पुत्र एवं हमारे आपके आराध्य देव श्री सदगुरुदेव जी महाराज के लाडले शिष्य हैं। होश संभालते ही इन्हें श्री सिद्ध गुफा का पावन रज एवं श्री गुरुदेव भगवान का अभय प्रदायिनी गोद में बैठने का सौभाग्य मिलना आरंभ हो गया था। इस धाम के दर्शन एवं पूजा के लाभ इन्हें पूर्व जन्म के पुण्य से अनायास ही प्राप्त हो रहे हैं। श्री रघुराज सिंह जी श्री सदगुरुदेव जी महाराज के कितने प्रिय शिष्य हैं, इसका स्पष्टीकरण आराध्य देव जी की एक कृपा से पूर्ण रूपेण समझ में आ जाएगा। श्री रघुराज जी को श्री सवाई गाँव में निवास करने के कारण श्री गुरुदेव भगवान का प्रवचन सुनने तथा श्री सदगुरुदेव भगवान द्वारा हमारे गुरु भाई बहनों एवं आश्रम पर आने वाले अन्य आध्यात्मिक प्राणियों पर हुए हजारों कृपा चरित्र देखने को साक्षात मिले हैं। उनका मन जन्मजात आध्यात्मिक था एवं ऐसे वातावरण का लाभ पाकर पूर्णतया आध्यात्मिक बन गया है। आराध्य देव योगराज श्री चंद्र मोहन जी महाराज के प्रवचनों में आदरणीय ब्रह्मचारी भाई श्री रघुराज जी ने कई बार सुना था कि सदगुरु पूर्ण आह्लादित मन से शिष्य को दीक्षा देता है तो वो बात अलौकिक एवं निराली होती है। अतः ब्रह्मचारी आदरणीय गुरु भाई श्री रघुराज जी ने सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु आपका मुख्य निवास स्थान श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम ही है और मैं भी सवाई गाँव का ही निवासी हूँ। मुझे प्रायः गांव में ही रहना है। अतः आपसे मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है कि जब आप महान आह्लादित एवं प्रेम में हों तो हमें गांव में से ही बुलाकर दीक्षा देने की कृपा कीजिए। आराध्य देव योगराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज ने अपनी मनोहारी मधुर मुस्कान के साथ अपने अल्पायु ब्रह्मचारी रघुराज जी को ऐसी योग दीक्षा देने का वचन दे दिया। समय का चक्र चलता रहा। वो समय आ ही गया जब आराध्य देव जी महान आध्यात्मिक आनंद में थे। गर्मियों के दिन थे एवं प्रातःकाल का समय था। आराध्य देव जी ने अपने प्रिय शिष्य को भाई रघुराज जी के घर आदेश देकर भेजा कि रघुराज इस समय जहाँ भी जैसी स्थिति में हो उसे तुरंत साथ लेकर आश्रम आ जाओ। ऐसा हो भी क्यों नहीं, ऐसे ही सिद्ध शिरोमणि योगियों के लिए तो कहा गया है, होंगे दयालु तो देंगे बुलाकर। ऐसे ही सिद्ध शिरोमणि योगियों के लिए तो कहा गया है, होंगे दयालु तो देंगे बुलाकर। श्री रघुराज जी को ढूंढने वाला हमारा गुरु भाई उनके घर गया तो पता चला कि खेती का कार्य करने खेत में गए हैं। खेत पर गया तो पता चला कि गेहूं की मड़ाई करने खलिहान में गए हैं। वो वहाँ से खलिहान गया तो रघुराज जी को गेहूं की ओसाई भूसे से गेहूं अलग करने की क्रिया करते हुए पाया। उचित अभ्यादन के बाद आदरणीय गुरु भाई ने श्री रघुराज जी से कहा कि आपको सदगुरुदेव भगवान ने अभी तत्काल बुलाया है। रघुराज जी ने पूरी आज्ञा सुनी एवं खेती का वह कार्य वहाँ उपस्थित और लोगों को सौंपकर गंदगी एवं गर्द गुबार से युक्त हाथ पैरों से चलकर श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम पहुँच गए। आराध्य देव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित किए। आराध्य देव जी ने आज्ञा दी, लल्ला हाथ पैर धोकर आ जाओ, तुम्हें अभी दीक्षा देनी है।
श्री रघुराज जी उधर हाथ पैर धोने गए। इधर आराध्य देव जी ने हमारे उस गुरु भाई से जिसे श्री रघुराज जी को बुलाने के लिए भेजा था आदेश दिए, लल्ला राज को दीक्षा देनी है, उसकी फौरन तैयारी करो। हमारे गुरु भाई श्री सवाई धाम से ही कहीं से फूल तोड़ कर लाए, भोजनालय से अक्षत लिए एवं रोली चंदन इत्यादि इकट्ठा करके श्री सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किए। प्रभु दीक्षा की तैयारी हो गई है। जब तक रघुराज जी भी स्वच्छ एवं पवित्र होकर आ गए एवं श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित किए। तदनंतर अखिल ब्रह्मांड नायक परम योग योगेश्वर श्री संपूर्ण चराचर के स्वामी तेजक पावन श्री रामलाल जी महाराज को अपने वक्ष स्थल पर रखकर श्री गुरुदेव भगवान ने रघुराज जी द्वारा विधिवत पूजन कराया एवं जो ही मंत्र देने को तैयार हुए श्री रघुराज जी ने प्रार्थना किया, गुरुदेव हमें वही मंत्र की दीक्षा देने की कृपा करना जो दादा गुरुदेव ने आपको दिया हो। श्री रघुराज जी की प्रार्थना सुनकर आराध्य देव जी मुस्कुराने लगे, मधुर वाणी में बोले, अरे बेटा वही मंत्र दूंगा, अब तू दीक्षा के लिए तैयार तो हो जा। उसके बाद महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी संपूर्ण यौगिक शक्तियों से परिपूर्ण बेजोड़ योगेश्वर श्री चंद्र मोहन जी महाराज ने रघुराज जी को उस समय ब्रह्मचारी थे, आज भी एक निष्ठ गुरुभक्त ब्रह्मचारी हैं, को योग दीक्षा देकर निहाल कर दिया। इस पद से जुड़ने वाले नवागंतुक भाई बहनों को ये बताना समाचीन होगा, श्री रघुराज जी के माता पिता परम योग योगेश्वर हमारे दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त थे। इनके पिता श्री की जीवन ज्योति काफ़ी समय पूर्व आराध्य जी की अखंड ज्योति में समाहित हो गई। इनकी माता जी की जीवन ज्योति 1995-96 में श्री प्रभु जी की अखंड ज्योति में समाहित हो गई। संक्षेप में कहा जाए तो हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी श्री रघुराज जी मातृवान पितृवान एवं श्री सद्गुरुदेववान भाग्यशाली प्राणी हैं। अब हम आपको कृपा प्रसंग के मुख्य अंश का साक्षात्कार कराने त्रिकाल वादे के अनुसार सेवे श्री सिद्ध गुफा के परम पवित्र धराधाम पर ले चलते हैं। वर्ष 2004 की महाशिवरात्रि का व्रत पर्व बीते 4 दिन व्यतीत हो चुके हैं। वर्ष 2004 की महाशिवरात्रि का व्रत पर्व बीते 4 दिन व्यतीत हो चुके हैं। योग प्रश्न केंद्र से सिद्ध गुफा के आदरणीय गुरु भाई बहनों एवं नवागंतुक योग पद जिज्ञासु साधकों को यहाँ बता देना समुचित है कि हमारे आपके श्री सद्गुरुदेव भगवान पूरे वर्ष साल में मात्र 2 ही व्रत करते थे, वो भी बिल्कुल निराहार। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज इस व्रत के दिन जल भी ग्रहण नहीं करते थे। पहला व्रत था श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, दूसरे व्रत का नाम है श्री महाशिवरात्रि। आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के समय से ही हमारे परम आदरणीय गुरु भाई श्री रघुराज जी ने अपना नियम बना रखा है। जाड़े के दिनों में लगभग 4 बजे, गर्मियों के दिनों में लगभग 5 बजे हारमोनियम लेकर गुफा के सामने बैठ जाते हैं एवं आराध्य द्वय को भजन सुनाया करते हैं। कभी कभी इनके साथ और भी साधक एवं जिज्ञासु भजन गाते एवं सुनते हैं। कभी कभी ये अकेले ही भजन गाकर सुनाकर स्वांत सुखाय का आनंद प्राप्त किया करते हैं। आदरणीय गुरु भाई श्री रघुराज जी द्वारा आज भी इस नियम का कड़ाई के साथ पालन किया जा रहा है। महाशिवरात्रि का पवित्र व्रत समाप्त हुए आज 5वां दिन है। पिछले लगभग 15 दिन से लगातार उपयुक्त भाई जी के मन में श्री गुरुदेव भगवान के स्थूल दर्शन की इच्छा निरंतर बलवती होती जा रही थी। वह श्री गुरुदेव के स्थूल दर्शनार्थ के लिए इनका मन व्याकुल होता जा रहा था। सायंकाल के समय श्री सिद्ध गुफा के स्वरूपों के नीचे के स्थान में हारमोनियम निकाल रहे थे कि इनकी पीठ पर एक थपकी पड़ी। ये अपने मन में सोच रहे थे कि ऐसी थपकी तो श्री गुरुदेव भगवान ने दिया करते थे, आज ये थपकी कौन दे रहा है। इन्होंने दाएं तरफ की गर्दन झुका कर देखा तो कंधे के बाद का पूरा हाथ इन्हें दिखलाई दिया। इन्हें ऐसा आभास हुआ कि हाथ तो श्री गुरुदेव भगवान का ही है। इन्होंने प्रार्थना किया, गुरुदेव यह दर्शन देना ही है तो अपने पूर्ण स्वरूप का दर्शन कराइए, जिसके लिए मेरे अंदर तीव्रतम अभिलाषा है। केवल मात्र कर कमलों के दर्शन से हमें शांति नहीं मिलेगी। तत्काल एक अलौकिक विलक्षण प्रसंग उपस्थित हो गया। आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज स्थूल रूप से प्रकट होकर अपने स्वाभाविक अर्थ पद्मासन की मुद्रा में गुफा के मंदिर में बैठ गए। परम पुण्यशाली एवं भाग्यवान श्री रघुराज जी ने उनके चरण कमलों में अपना सिर रखकर प्रणाम निवेदन किया एवं श्री मुख ने आशीर्वाद दिया। निरंतर श्री रघुराज जी उनके कर कमल दबाकर फिर चरण कमल दबाकर ये सोचकर जाँच करने की नीयत से दबा रहे थे कि इस शरीर को तो हम लोगों ने हरिद्वार में अपने हाथों से जलाया था, यह शरीर फिर कहाँ से कैसे आ गया। उनकी इस हरकत को देखकर आराध्य देव जी ने मुस्कुराते हुए प्रश्न किया, क्यों मेरी परीक्षा लेता है।
आदरणीय गुरु भाई श्री रघुराज जी ने प्रार्थना किया, जी प्रभु आज तो आपकी परीक्षा ही ले रहा हूँ। जिस शरीर को हमने अपने हाथों से जलाया था उसी को सामने पाकर मैं महान आश्चर्य और दुविधा में हूँ। उनकी प्रार्थना सुनकर आदिदेव जी ने अपने मुखारबिंद से कहा, खूब अच्छी प्रकार चेक कर लो, कोई कोर कसर शेष मत रखना। जब आदरणीय भाई जी रघुराज जी ने खूब अच्छी प्रकार चेक कर लिया तो अनाथों के नाथ ने कहा, कहो तो तुम्हारे सामने ऐसे सैकड़ों शरीर बना लूं। आदरणीय भाई जी ने कहा, प्रभु अब इसकी आवश्यकता नहीं है और मुझे पूरी जानकारी हो गई है कि आप सर्व समर्थ हैं। तदंतर आराध्य देव जी ने अपने मुखारबिंद से कहा, लल्ला अब मैं बहुत व्यस्त हो गया हूँ, प्रत्येक लोक का कार्य हमें ही करना पड़ता है, अतः इतने तीव्र संवेग से हमें मत स्मरण किया करो। हमारे यहाँ आने से यदि किसी लोक का कार्य प्रभावित हुआ तो वो गलत हो जाएगा। आदरणीय भाई श्री रघुराज जी ने प्रार्थना किया, गुरुदेव पता नहीं क्यों पिछले कई दिनों से आपके स्थूल दर्शन लाभ की उत्कृष्ट अभिलाषा थी, अतः आपको तीव्र संवेग के साथ याद कर रहा था। आराध्य देव जी ने श्रीमुख से कहा, लल्ला मैंने तुम्हें एक मंत्र दिया था कि जब स्थूल दर्शन की कामना हो तो जाप करना, मैं तत्काल आ जाऊँगा। आदरणीय शिवराज जी ने कहा, गुरुदेव उसे तो मैं भूल गया। आराध्य देव जी का, लल्ला उसे भूल कर तुमने अच्छा नहीं किया। आराध्य देव जी भाई ने प्रार्थना किया, प्रभु एक बार वो मन फिर बतलाने की कृपा करें। आराध्य देव जी ने गाल पर हल्की थपकी लगाते हुए कहा, अच्छा तो सुन, ये मंत्र है, अब इसे मत भूलना। तत्काल आदरणीय गुरु भाई श्री रघुराज जी ने दोनों चरण का कमल पकड़कर प्रार्थना किया, गुरुदेव अब ऐसी कृपा करो कि ये मंत्र कभी विस्मृत न हो। आराध्य देव जी ने जोर से ठाका लगाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अरे मंत्र तुम्हें सदैव याद रहेगा। अब तो तेरा काम हो गया, मैं जाऊँ। आराध्य देव जी के मुखारबिंद से शब्द सुनकर आदरणीय गुरु भाई श्री रघुराज जी ने युगल श्री चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। आराध्य देव जी ने फिर पीठ पर सबकी लगाकर आशीर्वाद दिया एवं गेंदे का फूल आशीर्वाद में दिया। उसके बाद आराध्य देव जी अंतर ध्यान हो गए। आदरणीय भाई जी ने उस फूल का कुछ भाग स्वयं सेवन किया, शेष भाग कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा करके अपने गुरु भाई बहनों को बांटते रहे। ऐसे हैं हमारे श्री गुरुदेव भगवान, ऐसे हैं उनके लाल शिष्यों की मंडली। अब तुमको तुम्हें समान कहूँ, अब तुमको तुम्हें समान कहूँ, यह बात समझ में आती है। अब तुमको तुम्हें समान कहूँ, यह बात समझ में आती है और नहीं उपमा कोई, है और नहीं उपमा कोई जो ठीक ठीक मुझे भाती है। आध्यात्मिक साधकों को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यह बात अवश्य ज्ञात होगी। महात्मा अर्जुन द्वारा श्री गीता का दोबारा सुनने की प्रार्थना पर उन्होंने कहा था, हे निष्पाप अर्जुन, वह श्रीमद् भगवद गीता पर ब्रह्म की वाणी थी, उसे पूर्ण ब्रह्म में अवस्थित होकर मैंने तुम्हें सुनाया था, मैं पुनः नहीं सुना सकता। उपरोक्त प्रसंग में आदरणीय भाई श्री रघुराज जी ने पूर्व में बतलाई समझाई गई बात को पुनः सुनने की प्रार्थना की तो आराध्य देव जी ने प्यार भरा चांटा गाल पर लगाया एवं हंसते हुए बता दिया, कारण भगवान श्री कृष्ण को पुनः श्रीमद् भगवद गीता सुनाने के लिए पूर्ण ब्रह्म में अवस्थित होना पड़ता, जो वह नहीं चाहते थे। एवं हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान तो सदैव पूर्ण ब्रह्म हैं। श्री सिद्धयोग दरबार के सूर्य पाठकों को इस रहस्य का बोध तो अब हो ही गया होगा कि दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज एवं योगराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज पर पूर्ण ब्रह्म हैं। चंद पंक्तियों के साथ एक कृपा प्रसंग यहीं पर विश्रामित होता है। आओ प्यारे तुम्हें सुनाएं लीला प्रभु श्री रामलाल की, आओ प्यारे तुम्हें सुनाएं लीला प्रभु श्री रामलाल की, योग योगेश्वर सिद्धेश्वर प्रभु पूर्ण ब्रह्म भगवान की। जिसके शिष्य हमारे गुरुवर, जिनके शिष्य हमारे गुरुवर सर्व समर्थ योगराज की, जिनके शिष्य हमारे गुरुवर सर्व समर्थ योगराज की, एक पल में जो रचना रचने ऐसे सत ब्रह्मांड की, आओ प्यारे तुम्हें सुनाएं लीला प्रभु रामलाल की। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय।